अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर फिजिक्स 54। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 13 क्लास 10 फिजिक्स की बुक न्यूमेरिकल्स करेंगे 13.9 एंड 13.10। मेरा बच्चा न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले आपके हाथ में किताब होनी चाहिए। पेज नंबर 89 ओपन करें और साथ साथ मेरे जो है वो स्टेटमेंट रीड करें। मुझे एक अदद कैलकुलेटर चाहिए। कैलकुलेटर जो है बच्चे मुझे आप दे दें। टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड and 12 microfarad are connected in series with 12 वोल्ट बैटरी। यानी कि दो कैपेसिटर्स हैं, उनको जो है वो सीरीज में लगाया गया है। एक है 6 माइक्रोफैरड और एक है 12 माइक्रोफैरड। 6 और 12 उनकी कैपेसिटेंस C1 और C2 जाहिर की है और बैटरी कितनी लगाई है 12 वोल्ट की। इसमें जो एक अहम बात याद रखने वाली वो ये है कि ये सीरीज में लगाया गया। किसमें लगाया गया? ये सीरीज में। अभी मैंने ये क्यों बोला है कि ये सीरीज में लगाया गया? ये इसलिए मैंने बोला है क्योंकि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को याद रखना बड़ा जरूरी है। जब भी वो सीरीज की बात करेगा तो मेरा बेटा उसमें आपके जो कैपेसिटर्स है वो जो है वो इस तरीके से जुड़े होते हैं, ऐसे। यानी इनका बैटरी के साथ जो है ना वो डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। बात समझ आई है? अगर इनका बैटरी से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इट्स मीन इनका वोल्टेज जो है हर कैपेसिटर का डिफरेंट होएगा और चार्जेस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से सेम होंगे। इज दैट क्लियर? तो माय डियर स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए जब आप सीरीज में लगे तो आप ये वाला फार्मूला यूज करते हैं और इस फार्मूले में आपके पास जो C1 है वो आपके पास कितना है? 6। आप वो पुट करें। C2 आपके पास 12, अब वो पुट करें। एलसीएम ले, एलसीएम आपका 12 आएगा। इसी एलसीएम को इधर भी मल्टीप्लाई कर दें और इस तरफ भी मल्टीप्लाई कर दें। बड़ा सिंपल हो जाता है इसको सॉल्व करना। 6 1 6, 6 2 12, 2 1 2, 12 12 से कट गया, +1 ऊपर बच गया। माय डियर स्टूडेंट्स, ये आ गया 3/12। इसकी कटिंग करेंगे तो आपके पास आएगा 4, यानी कि आपके पास बच गया 1/4। और ये आपके पास है 1/C इक्विवेलेंट। हमें C इक्विवेलेंट चाहिए, रेसिप्रोकल टेक करेंगे तो आपके पास C इक्विवेलेंट आ जाएगा 4 माइक्रोफैरड। माइक्रो इस वजह से आया क्योंकि आपकी जो गिवन डाटा में कैपेसिटेंस वो भी माइक्रो में थी। अब उसके बाद उसने बोला होगा कि आपने इसके जो है ना इक्विवेलेंट चार्जेस निकालने, तो सीरीज में है तो इक्विवेलेंट चार्जेस निकालना कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। इसका फार्मूला है C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Q इक्विवेलेंट ओवर V इक्विवेलेंट। ये लिख लें, ये वाला जो मैंने यहाँ पे फार्मूला लिखा है आपको एमसीक्यूज आना है। एमसीक्यूज आएगा कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज, नीचे ये 4 ऑप्शन होंगे उनमें से ये वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। इस पर बोर्ड में आएगा आपको ये। तो C इक्विवेलेंट आपने अभी फ्रेश ताजा निकाली है जो कि 4 है। उसके बाद चार्जेस आपने मेरा बेटा फाइंड आउट करने हैं। टोटल वोल्टेज आपके पास ये बैटरी के 12 है, ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो आपके पास क्या आ जाएगा इक्विवेलेंट चार्जेस। तो 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 माइक्रो और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। तो अब आपने मेरा बेटा सी पार्ट में V1 फाइंड करना है और आपने V2 फाइंड करना है। सेम इसी फार्मूले से C1, क्यों? क्योंकि इक्विवेलेंट है उसके साथ 1 नहीं लिखेंगे, और ये V1। C1 आपके पास कितना है? 6। याद रखेंगे जब भी आप वोल्टेज फाइंड करेंगे सीरीज या पैरेलल में तब आप प्रीफिक्सेस को खत्म कर देंगे। तो 6 है, माइक्रो में कितना प्रीफिक्स होता है? 10 की पावर -6। चार्ज आपके पास कितना? 48 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, ये माइक्रो की जगह है। और V1 आप लोगों ने फाइंड करना है। V1 को इस तरफ ले आए मेरा बेटा, ये इधर आगे क्या हो जाएगा? डिवाइड। ये दोनों कट गए, अब इसकी कटिंग करें। 6 1 6, 6 7 42 होता है तो 6 8 48 हो जाएगा। फिर V1 इज इक्वल टू 10 वोल्ट। मेरा बेटा सेम इसी तरह V2 फाइंड करने के लिए आप यही फार्मूला यूज करें, और बल्कि ये वाला आप जो है ना खुद मुझे करके दिखाएं और इसको सॉल्व करके कमेंट करें कि आपका आंसर क्या है। वो आए देखें कि सही आता है या नहीं आता। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, 13.10 की तरफ। वो कहता है टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड एंड 12 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब यहां पे लफ्ज यूज हुआ है पैरेलल, तो यहां पे हम राइट भी कर लेते हैं हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो सर पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा होता है कि इसमें जो कैपेसिटर्स है मेरा बेटा वो एक दूसरे के साथ नहीं लिंक होते, बल्कि वो किसके साथ जुड़े होते हैं? बैटरी के साथ जुड़े होते हैं। इसका मतलब बैटरी से जितना वोल्टेज एक कैपेसिटर को मिलेगा उतने वोल्टेज दूसरे को। क्यों? क्योंकि वो दोनों जो है वो बैटरी से डायरेक्ट कनेक्ट। और इसका ऑपोजिट यह है कि चार्जेस में क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। ठीक है, अच्छा। तो कैपेसिटेंस दी है 6 12, डाटा सारा वही है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है, इक्विवेलेंट वोल्टेज जो कि गिवन हम निकाल भी लेंगे कि देखेंगे ये 12 आता है नहीं आता।
और Q1 और Q2 हमने फाइंड करना है। सी इक्विवेलेंट कितना है वो पहले हम फाइंड कर लेते हैं। 6 + 12 कितना आएगा? 6 × 12 18 माइक्रो फैरेड, और कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है? फैरेड। ये आगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब एक बात नोट की, एमसीक्यूज भी याद रखिएगा, जब सीरीज में आप जो भी कैपेसिटर लगाते हैं ना, आप सारे कैपेसिटर को जब ऐड करते हैं, यानी कि उनकी कैपेसिटेंस ऐड करते हैं, जो टोटल कैपेसिटेंस आती है वो इंडिविजुअल से भी कम होती है। ये देखिए आपकी कितनी थी, ये 12 और 6 थी ना, आपकी टोटल कितनी आई है? 4। जब सीरीज में कैपेसिटर लगाते हैं, उनकी जो कैपेसिटेंस है और उनको जो ऐड करते हैं, यानी कि टोटल 4 कैपेसिटर लगाए सीरीज में, उन सबकी कैपेसिटेंस आपने ऐड की है, सीरीज में लगाया हुआ है, उसका जो आंसर है और लगाएगी जितने भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है उससे कम होगा। ये याद रखिएगा, डिक्रीज हो जाती है कैपेसिटेंस सीरीज में, लेकिन पैरेलल में क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। इज दैट क्लियर? ये याद रखनी बात है, एमसीक्यूज भी आ सकती है आपको। बी पार्ट बाद में करेंगे, पहले हम करेंगे इसका सी पार्ट। उसके लिए फार्मूला वही, C इज इक्वल टू Q1। अब V1 नहीं लिखेंगे क्योंकि यहां पे पैरेलल बात करें तो वोल्टेज सेम है सबके लिए। तो C1 आपके पास कितना है? 6। Q1 आप लोगों ने फाइंड आउट करना है, और V आपके पास कितना है? 12। ये गिवन है। डिवाइड है, इधर ला के इसको प्यार मोहब्बत से मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करेंगे 6 दूनी 12, 6 1 6 और 1 जमा किया 72 माइक्रो कूलम, क्योंकि मैंने माइक्रो में वैल्यू ली थी कैपेसिटेंस, इसलिए उसका चार्ज के साथ भी माइक्रो ही है। अब हम फाइंड करेंगे Q2। Q2 फाइंड करना है, उसका फार्मूला सेम एज इट इज, Q2 ओवर V। क्यों V के साथ 2 नहीं लिखा? क्योंकि वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होते हैं। तो C2 कितना है? 12। अब मैं यहां पे माइक्रो की वैल्यू पुट नहीं कर रहा क्योंकि चार्ज फाइंड करना है। Q2 कितना है? एज इट इज रहेगा, वही तो फाइंड करना है। और ये 12 है, 12 को इधर लाके मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आएगा? 144 माइक्रो कूलम। ये आ गया Q2 भी। अब टोटल वोल्टेज हमारे पास मौजूद है, ये देखें, ठीक है। आप निकाल भी लेंगे तो सही है, नहीं भी निकालेंगे तो नहीं भी सही है, वो नंबर निकाल लेना, पाकिस्तानी टीचर्स है ना, तो हम इसे निकाल लेते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले टोटल चार्जेस चाहिए। तो इक्विवेलेंट चार्जेस निकालने के लिए इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? प्लस Q1 कितना आपके पास अभी आपने निकाला है? 72 प्लस 144। इन दोनों को आप ऐड कर लें, उसके लिए आपको कैलकुलेटर की जरूरत है। 12 जमा 144, आंसर आ गया 156। सॉरी, व्हाट इज दिस? 72 जमा 144, आंसर आ गया 216 माइक्रो कूलम। ये आ गया इक्विवेलेंट चार्जेस। सही है, क्योंकि इसलिए निकाला क्योंकि आपको इक्विवेलेंट वोल्टेज चाहिए। फार्मूला वही, सी इक्विवेलेंट, क्यू इक्विवेलेंट, वी इक्विवेलेंट। सही हो गया। अब सी इक्विवेलेंट कितना आया था? ये आपने निकाला 18 मल्टीप्लाई 10 के पावर -6। क्यू इक्विवेलेंट आपने ये निकाला 216 मल्टीप्लाई 10 के पावर -6। क्योंकि आप वोल्टेज निकाल रहे हो, आप प्रीफिक्सेस की वैल्यू पुट कर देंगे। आपने वी चाहिए तो वी इधर ले आओ बेटा, 216 मल्टीप्लाई 10 की ताकत -6, 12 मल्टीप्लाई 10 की ताकत -6। ये दोनों कट गए, 216 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा, ये 12 नहीं, ये 18 है। सॉरी, ये वाला ये पुट करना था, मैंने गलत पुट कर दिया। ये अब इनको इस पे डिवाइड करें, आपके पास आंसर कितना आता है? 12 आना चाहिए। 216 डिवाइडेड बाय 12, तो जी हाँ, 216 डिवाइडेड बाय 18, 12 आंसर आ गया। यानी कि इसको कट करेंगे तो आपके पास 12 वोल्ट। तो ये देखें, जो गिवन डाटा में टोटल बैटरी का वोल्टेज आ रहा था वही हमारा टोटल वोल्टेज है। तो मेरे डियर स्टूडेंट, ये थे आज के हमारे 2 न्यूमेरिकल जो कि बड़ी देर से भरे हुए थे, वो हमने उसको कवर कर लिया। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज।